Audio Jungle. Audio Jungle. और बात अहिंसा की कैसे कर पाओगे? शस्त्र पूजन होता है ना, शस्त्र क्यों पूजते हो भाई? अरे पूजने का है तो कलम पूजो, जिससे बड़ा हथियार आज की तारीख में दूसरा कोई शस्त्र नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा हथियार है कलम। जिस कलम ने इस देश को एक नायक और एक मसीहा दिया, जिसका नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वो कलम से बने थे, वो किसी हथियार से नहीं बने थे। और मैं एक और बात कहता हूं बालाघाट के लोगों, बौद्ध सम्मेलन हो रहा है, बुद्ध की बात होगी, बुद्ध के विचार होंगे। बुद्ध ने क्या कहा था? दुनिया भर के मनुष्यों इंसानों एक हो जाओ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस तरह के विकारों को छोड़ो। शील की बात की थी बुद्ध ने, करुणा की बात की थी बुद्ध ने, मैत्री की बात की है बुद्ध ने। और आप क्या कर रहे हो? क्या इस देश में जो लोग राजा बन गए हैं आजकल के, क्या वो बुद्ध के विचारों पर देश को चला रहे हैं क्या? और अगर नहीं चला रहे तो बुद्ध के मानने वालों की जिम्मेदारी क्या है? मैं आपसे सवाल करने आया हूं। क्या बुद्ध के विचारों को मानने वालों की केवल इतनी जिम्मेदारी है कि जितने लोग बुद्ध के विचारों को माने वो एक जगह इकट्ठा हो जाएं, रस्मी तौर पर एक आयोजन कर लें कि धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस है, हम उसका उत्सव मनाएंगे? ये अच्छी बात है और मैं इसके लिए बधाई देता हूं आप सबको। लेकिन उस उत्सव मनाने के बाद जब उत्सव खत्म हो जाएगा, ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, आप घर लौटेंगे, तब अपने समाज में बुद्ध के विचारों को फैलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये सवाल आपसे आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी। अगर हम और आपको पता है कि ये देश अगर बुद्ध के विचारों का देश बन जाए तो कभी पहले सोने की चिड़िया रहा हो या ना रहा हो हमें नहीं पता, लेकिन अगर बुद्ध के विचारों पर चले तो ये वाकई सोने की चिड़िया बन जाएगा। इस बात का भरोसा हम तथागत बुद्ध के विचारों से लेते हैं। इसलिए हम सब ने इस देश से मोहब्बत की है और बुद्ध का मतलब किसी एक देश का नहीं है। यहां तो ये सवाल भी इस देश के नागरिकों को पूछने का वक्त है कि जब बुद्ध ने ज्ञान की बात की, करुणा की बात की, प्रेम की बात की, बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले बुद्ध के बाद कौन लोग थे जिन्होंने यहां से लेकर के पूरे देश में जहां जहां बुद्ध के अवशेष थे उनको मिटाने का काम किया, उनकी किताबों को जलाने का काम किया, ताकि बुद्ध को इस भारत से मिटा दिया जाए। यह इतिहास सही है कि नहीं सही? और ये इतिहास हम और आप नहीं जानते क्या? बुद्ध के विचारों के खिलाफ कौन खड़ा था? कौन चाहता था कि बुद्ध की किताबें जला दी जाएं और जलाई नहीं गई क्या? बुद्ध के विचारों को मिटाया नहीं गया क्या? लेकिन वो क्या है ना, खेती किसानी वाले ढेर सारे लोग गांव के आए होंगे, हम भी किसानों के ही बच्चे हैं। कुछ जमीन बंजर हो तो भी कुछ बीज ऐसे होते हैं कि बंजर जमीन पर भी फेंक दो तो धरती का सीना चीर करके लहलहाते हुए खड़े हो जाते हैं। उस तरह के विचार का नाम है तथागत बुद्ध, जिनको मारने से कोई मारा नहीं। दुनिया के बाकी देशों में बुद्ध का विचार फैल गया। आज दुनिया के कई देश बुद्ध के विचारों को जीते हैं, बुद्ध के विचारों को अपनाते हैं। और हमारे देश में बुद्ध के विचारों को दूर दूर तक केवल रस्म के तौर पर अपनाया जा रहा है। छोड़ दीजिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो बहुत बड़ी हिम्मत कर दी, वो हिम्मत शायद हम में अभी नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ क्योंकि ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू में मरूंगा नहीं, ये मेरे वश में है। और उन्होंने बुद्धिज्म स्वीकार करके एक रास्ता दिखा दिया कि अगर कुछ न कर पाओ तो बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाना और बुद्धिज्म के रास्ते को दुनिया को बताना कि ये रास्ता कैसे प्रेम और इंसानियत का रास्ता है। हम लोग तो आज पाखंड और अंधविश्वास में गिरते जा रहे हैं। बुद्ध ने कहा कि कोई ईश्वर नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होती। और आज अगर ये बात बोल दो तो हम नागपुर पहुंचेंगे बाद में, 4 मुकदमा हमारे ऊपर पहले हो जाएगा कि ये आस्था पर चोट कर रहे हैं, हमारी भावनाएं आहत हो गई हैं।
दुनिया में सबसे बड़ा धर्म होने का दावा करने वाले लोग और उनकी भावना ऐसी छुई मुई होती है कि दो बात से आहत हो जाती है। बताइए कोई बात है ये? हमारी भावनाएं ये सवाल आपसे पूछती हैं, तथागत बुद्ध कौन थे? उन्होंने जो सवाल पूछा उसका जवाब कौन देगा? उन्हें तो कोई भावना आहत करने वाला नहीं मिला। तथागत बुद्ध के विचारों को नौजवानों और युवाओं को मैं कह रहा हूं, अपने इतिहास को जानो। महात्मा कबीर जब उस विचार को आगे बढ़ाए तो उन्होंने कहा कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। क्या आप कबीर भावना आहत नहीं कर गए? मैं आपसे जानना चाहता हूं, कबीर तो इसी देश में पैदा हुए, कबीर तो कथित तौर पर उसी धर्म से आते थे। क्या पूछा कबीर ने? माला तो कर में फिरे, जीप फिरे मुखमाई, और मनवा तो 34 फिरे, यह तो सिमरन नाय। क्या लिखा कबीर ने? मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, जब मैं जोगी कह रहा हूं तो आप उसका अर्थ कुछ और मत ले लीजिएगा। मैं कबीर के जोगी की बात कर रहा हूं। कबीर लिखते हैं, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, ब्रह्म छोड़ आसन लागे बैठे और ब्रह्म छोड़ पूजन लागे पथरा, और मुडवा मुड़ाए और सिरवा मुड़ाए, दढ़िया बढ़ाए जोगी हो गई ना बकरा, और मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। ये मैं नहीं कह रहा, महात्मा कबीर ने अपनी कबीर वाणी में ये लिखा हुआ है। किसी ने कबीर के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया और कबीर के घर पर कोई बुलडोजर नहीं चलाया। आज कबीर होते तो क्या होता? और अगर कबीर उसी उत्तर प्रदेश में होते, काशी में होते, तो क्या होता? उनके घर पे 4-6 बार बुलडोजर और 8-10 मुकदमे में कबीर जेल में होते, या कोई लिंचिंग कर देता कि तुमने हमारी भावना को आहत कर दी। क्या यही भारत बनाने के लिए महात्मा बुद्ध से लेकर महात्मा कबीर ने, महात्मा रविदास ने, तथागत बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने वाले फूले, अंबेडकर, पेरियार ने इसी भारत का सपना देखा था, जिसमें धर्म के नाम पर दंगा कराया जाएगा और विवेक शून्य कर दिया जाएगा? सोचो मत, अंधभक्ति करो। और अंधभक्ति करने के लिए तैयार क्या किया जा रहा है? हलवा खाने वाले मनुष्यों को कहा जा रहा है गोबर खाओ। ये आपका नया भारत बनाया जा रहा है। देखिए कि नहीं बालाघाट वालों, वो वीडियो देखिए कि नहीं? एक नौजवान रोटी लेके आता है, होंगे हम लोग सैंडविच बनाते हैं तो मेयोनीज लगाते हैं, अब वो गोबर लगा करके बढ़िया अपना खा रहा है। हमको कोई दिक्कत नहीं, पाव भर गोबर खाओ या 1 किलो गोबर खाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं। खुद खाओ, अपने घर वालों को खिलाओ। लेकिन हम इंसान बनना चाहते हैं, क्योंकि जिस गाय का गोबर तुम खाते हो उस गोबर को गाय का बछड़ा भी नहीं खाता, वो गाय का दूध पीता है भाई। इसलिए इसमें कोई भावना तो आहत नहीं होगी। हम इस देश को गोबर वाला देश नहीं बनने देंगे। हम कहेंगे कि हलवा खाओ, पानी पियो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा सोचो और अच्छे इंसान बनो। इसके लिए हम बुद्ध के विचारों को इस देश में आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस देश में शासन करने वाले नेता चाहते हैं कि आप पाखंडी बन जाओ, अंधविश्वासी बन जाओ। इस अंधविश्वास और पाखंड का धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। ये मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। धर्म दिल में है, जिसके लिए कबीर ने कहा था कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाए। केवल धर्म की बात नेता इसलिए करता है क्योंकि आपको लड़ाए वो आपस में। हिंदू को मुसलमान से रोज लड़ाओ, गरीब को अमीर से लड़ा दो, पुरुष का हक में खाते रहे, महिलाओं को कुछ मत दो। ये तो इस देश में हजारों साल से रहा। क्या इस देश में बंटवारा नहीं था क्या? इस देश में बाबा साहब अंबेडकर, पुरानी बात छोड़ देता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब स्कूल में पढ़ने गए तो वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा था कि तुम्हारी जाति अछूत है और तुम्हें शिक्षा नहीं मिलेगी, और स्कूल से बाहर बिठा दिया? मैं जानना चाहता हूं क्या वो दूसरे धर्म के लोग थे? इस सवाल का जवाब कौन पूछेगा? और हमारे दलित पिछड़े आजकल डर गए हैं कि सही सवाल भी नहीं पूछ पाते। डॉक्टर
डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में शिक्षा पाने से रोकने वाले क्या दूसरे धर्म के थे? आप बताइए, जोर से बोलिए। कथा भागवत सुनने जाते कहीं और तो वहां पर जोर जोर से नारा लगवाते हैं। कम से कम विचार की कथा सुनने आए हैं तो आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। बताइए जोर से, क्या बाबा साहब अंबेडकर को किसी दूसरे धर्म वालों ने शिक्षा देने से रोका क्या? क्या महात्मा फूले को स्कूल खोलने से, घर से निकलवाने में दूसरे धर्म वालों की भूमिका थी क्या? सावित्रीबाई फूले जब शिक्षा देने जाती थी तो उनके ऊपर कचरा और मैला फेंकने वाले क्या किसी दूसरे धर्म के लोग थे क्या? अय्यंकाली एक दक्षिण भारत के महापुरुष हैं। अय्यंकाली को जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, जिस मार्ग पर अछूतों को चलने नहीं दिया जाता था, 1850 से 1900 के बीच के भारत का इतिहास बता रहा हूं। एक शाम उनके घर वाला कोई चला तो उसके बाहर अपने ही धर्म के वो लोग जो खुद को श्रेष्ठ समझते थे, उन्होंने उनके घर वालों को मारा पीटा कि तुम अछूत इस सड़क से कैसे चल सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। घर लौटे अय्यंकाली, एक बैलगाड़ी ली, उस बैलगाड़ी पर बैल बांधा, वो कपड़ा पहना जिस कपड़े को पहनने का अधिकार इस देश के शूद्रों को नहीं था, हाथ में बैलों के गले में घंटी बांधी और हाथ में कटार लिया और उस सड़क पर पूरी बैलगाड़ी लेकर दौड़ पड़े जिस सड़क पर अछूतों को चलने के लिए पाबंदी लगा दी गई थी। और उसके बाद उस सड़क पर जब दंगा हुआ